मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 7.1 के अपन ने 22 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 22 क्वेश्चंस मैंने आपको बोर्ड पर बता दिए हैं। केवल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए दिया था, फर्स्ट मैंने बताया था, तो दोनों का प्रोसेस जो है करने का वो समान है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 23 की आज क्वेश्चन नंबर 23 से अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक अपना कल हो गया था। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया है अंडररूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। जो बहुत आसान क्वेश्चन है, अंडररूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, बहुत आसान है। क्या करना है बच्चों, सिंपल प्रोसेस है। ऐसे अपने पास में 3 से 4 क्वेश्चन पहले भी अपन ने कर लिए हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाना जरूरी है, तो स्क्वायर हटाने के लिए अपने पास में सिंपल प्रोसेस है कि वर्गमूल हटाने के लिए अपन को परिमेयकरण करना होगा। तो करते हैं LHS आपके पास में अंडररूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ओके, आपके पास में सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 आपके पास में LHS है। वर्गमूल चिन्ह हटाने के लिए वो स्टेटमेंट जो लिखनी है आपको वो जरूर लिखिए। वर्गमूल चिन्ह हटाने के लिए परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो मान बनेगा आपके पास में सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ परिमेयकरण करते हैं तो आप संयुग्मी संख्या से मल्टीप्लाई करवाते हैं। प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या प्लस से और प्लस वाली संख्या माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास में सेक थीटा प्लस 1 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर जो मान बनेगा आपके पास में सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो बच्चों, आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, ए माइनस बी कोष्टक ए प्लस बी, ए माइनस बी कोष्टक ए प्लस बी। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीकरण हो गई। अब देखो बच्चों, 10 और कोट की 10 और सेक की सर्वसमीकरण नंबर 2 से अपन इसको आसान बना लेते हैं। तो आपके पास में टेन स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक का उधर पक्षांतरण कर दिया तो इधर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैंने टेन स्क्वायर थीटा रख दिया, और ऊपर जो मान बना आपके पास में सेक स्क्वायर, आप चाहो तो इस स्टेप को थोड़ा ऊपर लिख लो, दिखेगा नहीं, इधर लिख देता हूँ। आपके पास में मान बना है अंडररूट सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अंडररूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप यहाँ से स्क्वायर से अंडररूट हटा सकते हैं, और यहाँ से आप अंडररूट टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस स्क्वायर से अंडररूट हटा सकते हैं, आपके 1 प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा आएगा। आप फिर इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिखेंगे, और यहाँ से आप इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखेंगे। ओके, ये ऊपर जाएगा, और यहाँ से एलसीएम जो आएगा वो आपके पास में आ जाएगा cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इधर लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं, इसको इधर हल कर रहा हूँ। 1 प्लस सेक थीटा अपॉन आपके पास में टेन थीटा आया। आपने क्या किया, 1 प्लस सेक थीटा को लिख दिया 1/cos थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिख दिया। एलसीएम आने के बाद भी ऊपर 1 प्लस cos थीटा बन गया, नीचे cos थीटा है, और यहाँ से आपके पास में साइन थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा हट गया, आपके पास में मान बनेगा 1 प्लस cos थीटा
अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा को दोनों के नीचे लेकर गए तो 1/sin थीटा और इधर cos थीटा अपॉन साइन थीटा। 1/sin थीटा निश्चित रूप से आपको cosec थीटा देगा और cos थीटा बटे sin थीटा निश्चित रूप से आपको cot देगा। LHS = RHS। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्नावलियाँ जितनी भी है अपनी 10th क्लास में सारी प्रश्नावलियाँ आसान प्रश्नावलियाँ हैं। कोई भी प्रश्नावली ऐसी नहीं है जो आपको आ नहीं सकती, सारी चीज़ें आपको आ सकती है। शर्त है कि आप मेहनत करोगे उनको पाने के लिए। ठीक है, 1 मिनट का समय है आपके पास में, देख लीजिए। कोई समस्या है तो जरूर बताएं। प्रॉब्लम से डरना नहीं है, प्रॉब्लम को फेस करना है, तभी उसका हल संभव हो सकता है। अदरवाइज अगर डरोगे भागोगे तो चीज़ें तुम्हें आएगी नहीं, फिर बाद में नुकसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको ये समझ में आया है। कोई भी प्रश्नावली 10th क्लास में ऐसी है नहीं जो आपको आ नहीं सकती, सारी प्रश्नावली आपको आ सकती है। शर्त है कि आप उनको करने के लिए, उनको पाने के लिए मेहनत करेंगे, सीखने के लिए मेहनत करेंगे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। डरना नहीं है बच्चों, सरल है। आपका जो फाउंडेशन जो बनेगा, आपकी जो नींव बनेगी यहीं से बनेगी। त्रिकोणमिति अगर मैथ लेते हो 11th-12th में तो वहाँ भी निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 24, 1 + cot थीटा + tan थीटा। ओके, यहाँ से आपके पास में साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको लाना है साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देवे बच्चों, सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अभी करते हैं इसको, देखते हैं। आपके पास में 1 + cot थीटा + tan थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा को हल करते हुए इस जटिल पक्ष को आप हल करोगे तो ये मान आपको लाना है, तो ये आ जाएगा बच्चों, आसानी से आ जाएगा। लाते हैं बच्चों। LHS मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं जिनमें मैंने आपको LHS लेकर के बताया है। एग्जाम में जब भी करोगे तरीके से करोगे। देखो बच्चों, यहाँ पर जो मान बनेगा आपके पास में 1 + cot थीटा को, बच्चों मान साइन और कोस में है तो cot और tan को साइन में ही कन्वर्ट करो। तो cot और tan को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा देगा और यहाँ से tan जो देगा वो साइन थीटा अपॉन cos थीटा देगा। और ये आपके पास में साइन थीटा माइनस cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अपन इनको कन्वर्ट कर लिया है साइन और कॉस में। यहाँ से आपके पास में सेक क्यूब थीटा निश्चित रूप से आपको और 1/कोसेक कोस क्यूब थीटा देगा और कोसेक क्यूब थीटा निश्चित रूप से आपको 1/साइन क्यूब थीटा देगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं किया है, जितने भी अपने फॉर्मूलाज थे अपन ने उनका प्रयोग किया है और उन्हीं से हल किया है। जो आप जानते हो ना, सेक थीटा जो इनवर्स फंक्शन होता है वो कोस का होता है और कोसेक साइन का, तो क्यूब में है तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी क्यूब लग जाएगी। आगे देखो, ऊपर वाले स्टेप को जब हल करते हैं तो आपके पास में यहाँ पर आपके पास में साइन थीटा, इसको हल करते हो आप, इस वाले पक्ष को हल करते हो तो साइन थीटा तो आपके पास में एलसीएम आएगा यहाँ इसका, और मल्टीप्लाई होने के बाद में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ से आपके पास में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। ओके ठीक है, और ये जो मान है आपके पास में ब्रैकेट में, वो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप इसको हल करोगे, नीचे आपके पास में cos क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा एलसीएम में आएगा। एलसीएम ले लो बच्चों, cos क्यूब थीटा और मल्टीप्लाई करवाने पे यहाँ साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा बन जाएगा। ओके, यहाँ से फिर इनका एलसीएम लो बच्चों। यहाँ से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जो आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। साइन थीटा का भाग इसमें दिया, आपके पास में एलसीएम ही बन गया। साइन थीटा का भाग इसमें दिया, क्या बचा? कॉस थीटा। तो मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और फिर cos थीटा का भाग इसमें दिया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास में प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बना। ओके स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ साइड में आपके पास में यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये ध्यान रखिए इसका। और यहाँ पर जो आपके पास में मान बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटीज क्या होती है? a माइनस बी कोष्टक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अपन ने a माइनस बी यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटीज को हल कर दिया, तो ये मान बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर आपके पास में साइन क्यूब थीटा और ये कॉस क्यूब थीटा बना। ओके, यहाँ से आप इसको 1 लिखोगे तो आपके पास में अगला स्टेप बनेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस 1, और ये जो मान बन जाएगा आपके पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले से यहाँ लिखा हुआ है, और नीचे जो आपके पास में मान बना है साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। आगे देखो बच्चों, ये भी आपको यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देगा, और आप यहाँ पर इसको 1 लिखोगे तो ये 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा देगा, और नीचे आपके पास में मान बना साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई कॉस क्यूब थीटा। निश्चित रूप से ये कटेगा बच्चों, ये भी कटेगा ऊपर जाने के बाद में। यहाँ से आपके पास में साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई कॉस क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पर साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बचा। यहाँ से स्क्वायर क्यूब हटते ही स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर बच जाएगा, तो ये साइन क्यूब थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। LHS इक्वल्स टू RHS। मान इस तरीके से करना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एलसीएम लिया है, एलसीएम जोड़ भाग की गुणा भाग में ध्यान रखना। यहाँ पर जो सिंपल आइडेंटिटीज है वो भी काम में आ रही है, तो उनका भी आप प्रयोग करके इनको हल करोगे, बहुत आसान है। 30 सेकंड का समय है आपके पास में, देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ध्यान रखना। यहाँ से एक बार वापस देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन एक बार वापस समझ लेते हैं। आपने 1 प्लस सवाल का जो आंसर है ना बच्चों, वो साइन स्क्वायर साइन और कोस में है, स्क्वायर पर मत जाओ, साइन और कोस में है। तो जो आपके पास में जटिल पक्ष है, LHS पक्ष है, उसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। तो कोट को अपन साइन और कोस में कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, और टेन को साइन थीटा अपन कोस थीटा लिख सकते हैं। इसको साइन थीटा अपन कोस थीटा लिख दिया। इसका जो एलसीएम बनेगा यहाँ पर, वो एलसीएम जो बना यहाँ पर साइन थीटा बना, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा बन गया, प्लस प्लस लगा दिया, ये कोस थीटा प्लस प्लस ये साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सिंपल वही चीज चल रही है, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। सेक थीटा जो होता है वो कोस का इनवर्स फंक्शन है, इसलिए सेक क्यूब थीटा को 1 बटे कोस क्यूब थीटा लिख सकते हैं। ये माइनस कोसेक क्यूब थीटा को 1 बटे साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में
कोस क्यूब थीटा का कोस क्यूब थीटा कट गया, साइन क्यूब थीटा बचा, साइन क्यूब थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन क्यूब थीटा आया, माइनस माइनस साइन क्यूब थीटा का साइन क्यूब थीटा में भाग लगाया, कोस क्यूब थीटा बचा, कोस क्यूब थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, कोस क्यूब थीटा आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आगे देखो, यहाँ से अपन ने क्या किया, इन दोनों का फिर यहाँ से यहाँ तक का फिर एलसीएम लिया, इन दोनों का फिर एलसीएम आया, एलसीएम आने के बाद में इसका फिर भाग लगा, इधर साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाला पद यहाँ पर वापस लिखा है अपन ने, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया, ये साइन। अब यहाँ पर आपके पास में साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, इसको आप ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखोगे। ये लिखने के बाद में ये सारा कट गया, साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा ऊपर चला गया, यहाँ साइन थीटा इंटू कोस थीटा बचा, तो एक एक कट जाएगा, तो क्यूब में से एक एक चला गया तो 2 2 बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आशा है समझ में आया है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे वाला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों बहुत आसान सवाल है, आपको क्या करना है, इसको हल करते हुए ये भी ला दो ये भी ला दो, अपना काम हो जाएगा। देखो करते हैं, इसको तरीका ढूंढ लेते हैं इसको करने का। तो क्या हो सकता है, तो एलसीएम लेने से अपना काम हो सकता है, नजर आ रहा है कुछ, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं बच्चों, एलसीएम जो आएगा इसका वो आपके पास में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये जो मान बनेगा आपके पास में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। एलसीएम लेने के पश्चात अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का इसमें भाग लगाएंगे, ये 1 हो गया, यहाँ पर बचा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा से, तो ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, है ना। और आपके पास में ये प्लस चल रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का आपने भाग लगाया इसमें, तो आपके पास में कोस थीटा माइनस साइन थीटा बचा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बुक में देख लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कोस थीटा माइनस, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बाई मिस्टेकली थोड़ा रॉन्ग लिख दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा चेंज करना होगा। आपके पास में यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ओके, और यहाँ पर अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, हाँ तो इसका इसमें भाग लगाया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस अब इसका भाग आपने इसमें लगाया, ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वर्ग कर दोगे, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब आपके पास में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को जानते ही होंगे, निश्चित रूप से वाकिफ होंगे इससे, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है आपके पास में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने इसको सिंपल कर दिया, इस आइडेंटिटीज जो नॉर्मल आइडेंटिटीज अपन काम में लेते हैं, इससे इसको सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और प्लस आपके पास में ये साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आपके पास में निश्चित रूप से आपको दिख रहा होगा कि ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी है। तो आप निश्चित रूप से इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। यहाँ से ये प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ 1 देगा, ये भी 1 देगा, तो 1 + 1 हो जाएगा ऊपर। नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आया। यहाँ पर आपके पास में जो मान बना ऊपर 2 बना। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दो बच्चों, ये कोस स्क्वायर थीटा बन गया। ये 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। माइनस में माइनस ऐड करते ये बन गया। दूसरा स्टेप देखो बच्चों, यहाँ से ही यहीं से देख लो, यहाँ आपके पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बना था। इसको बता रहा हूँ बच्चों, ये ला रहे हैं अपन, तो ये 2 यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, माइनस आप लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो मान बनेगा आपके पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पर माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास में बन जाएगा 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ गया बच्चों, बहुत ही आसान है। ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं, बहुत बार पूछे भी जाते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, तो फोकस करें बच्चों, फोकस करें। 30 सेकंड का समय है आपके पास में, देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से आपको समझ में आया है। बच्चों ये जो प्रश्नावलियां हैं 6, 7, 8, इनका एक कॉम्बिनेशन है, संयोजन है। ये परीक्षा में कम से कम भी आपको 12 से 50 नंबर दिलाती है, तो इन पर विशेष फोकस करें आप। और ऐसी बहुत सारी प्रश्नावली, ये बहुत आसान प्रश्नावलियां हैं, जितनी भी आगे आएगी वो भी बहुत आसान होगी। तो अपना जो फाउंडेशन है उसको अभी से स्ट्रॉन्ग करो। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, 25 हो गया, 26 की बात करते हैं। बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉस ए। बच्चों कोई भी सवाल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड हमारा दिमाग है जो उसे बना देता है। करना कुछ और होता है, करवा कुछ और देता है, या आप कुछ और कर देते हो उसको। प्रश्न को समझे पहले, समझे बिना क्वेश्चन को हल ना करें। कुछ बच्चे समझे बिना ही हल करते हैं तो उनको नुकसान हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको लाना है साइन ए और कोस ए। यहाँ पर आपके पास में कोस और साइन दिया हुआ है, तो टेन और कोट को जानता हूं मैं, साइन और कोस के पदों में कैसे लिखना है, तो अपना आसान हो गया सवाल। तो पहले समझना है कि क्वेश्चन में किस टाइम में आपको आंसर पूछा है और किस टाइम में अपन को दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन को चेंज करना है। अदरवाइज क्वेश्चन चेंज नहीं होता है तो फिर उसका कोई और सॉल्यूशन अपने हिसाब से देखो कि और किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। ओके बच्चों, तो यहाँ सिंपल फिलोसॉफी है कि आप आसानी से इसको हल कर लोगे। क्या करना है देख लेते हैं, कर लेते हैं। कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, है ना बच्चों। टेन ए को लिखूंगा, निश्चित रूप से लिखूंगा भाई, साइन ए अपॉन कोस ए होता है।
प्लस ये साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। बच्चों इस बार सवाल जो अपना है थीटा में नहीं है, एम में है, कोण एम में दिया है। तो बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं सवाल को। ये कोस ए अपॉन यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो ये कोस ए माइनस साइन ए बन गया, नीचे कोस ए बनेगा, प्लस यहाँ से साइन ए बनेगा अपॉन एलसीएम आने के पश्चात ये साइन ए माइनस कोस ए हो जाएगा। तो जो इसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है, आसान है। आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास में कोस स्क्वायर ए देगा, और यहाँ से आपके पास में कोस ए माइनस साइन ए आएगा, प्लस ऊपर जाने के बाद में ये साइन स्क्वायर ए हो गया, और ये आपके पास में साइन ए माइनस कॉस ए हो गया। ओके स्टूडेंट, माइनस कॉमन निकाल लो यहाँ से, जैसे ही माइनस कॉमन आता है सेम बन गया, माइनस बाहर ले लिया बच्चों, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस बाहर आने के पश्चात आपके पास में ये साइन स्क्वायर ए बना और ये कॉस ए माइनस साइन ए बना। हाँ ना, बोलो, है ना। देखो बच्चों, अब ये सेम हो गया, सेम होने के बाद में आप एलसीएम ले सकते हो। यहाँ से एलसीएम जो आएगा आपके पास में कोस ए माइनस साइन ए, और ऊपर जो बनेगा आपके पास में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज आप निश्चित रूप से जानते हो बच्चों, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप कोस ए माइनस साइन ए कर दो एक बार, तो और एक बार कर दो कोस ए प्लस साइन ए अपॉन यहाँ पर कोस ए माइनस साइन ए आ जाएगा, कैंसिल हो गया बच्चों। तो मान क्या बना आपके पास में, साइन ए प्लस कॉस ए, LHS इक्वल्स टू RHS। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कर दिया, हो गया। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास में, देख सकते हैं आप। कोई समस्या हो तो बताइए जरूर। प्रश्नावली के लिए बच्चों आइडेंटिटीज आपको याद करनी होगी, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटीज सामने आ रही है, तभी आप इस क्वेश्चन की आगे तो उस क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपसे हल नहीं होगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं बच्चों। यहाँ तक जो 30 क्वेश्चन है ना 27 से लेकर के, उसमें मैं एक क्वेश्चन मेरे को आपके लिए लग रहा है, वो मैं बता दूंगा कि कौन सा है, आपको करना है वो 27। इस प्रश्नावली का मैंने आपको एक भी क्वेश्चन दिया नहीं है, तो मेरा मन हो रहा है कि आपको भी क्वेश्चन दिया जाए ताकि आप हल करें उसे और चीजों को सीख पाए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है बच्चों, पेज नंबर 104 104 आपको बोल रहा है कि कोसे के माइनस साइन ए, और यहां से आपको बोल रहा है सेक ए माइनस कोस ए अपो इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। बच्चों ध्यान देवे, जब मैंने इस प्रश्नावली को शुरू किया था तब आपको ये बताया था कि अगर आपके पास में आप इस प्रश्नावली में सर्वसमीकरणों को हल करने के माध्यम से आप जटिल पक्ष को हल करके सरल पक्ष बनाते हैं, अगर संभव होता है तो आप ऐसे ही करते हैं। अगर किसी प्रश्न में आपसे जटिल पक्ष से सरल पक्ष नहीं बन रहा है तो उन दोनों प्रश्नों के LHS निकालो, उसका LHS निकालो और RHS निकालो, दोनों को बराबर निकालो बच्चों। ये सवाल मुझे थोड़ा वैसे ही लग रहा है क्योंकि यहाँ टेन और कोट का कोई फंक्शन दिया नहीं गया है इधर LHS में, और यहाँ और RHS में भी अपने पास में
सेक और कोसेक का कोई फंक्शन दिया नहीं गया है। वो बात अलग है कि हम साइन और कोस में कन्वर्ट करके उसे बना सकते हैं, लेकिन अपन इसे दोनों पक्षों से हल करेंगे और LHS इक्वल्स टू RHS करेंगे। तो ध्यान देवे बच्चों कैसे अपन हल करना है। अपन को इसको LHS को हल करते हैं। LHS जो है आपके पास में कोसेक को आप 1/2 कोस से लिखोगे और ये आपके पास में साइन हो गया, और सेक को आप 1/2 कोस से लिखोगे, ये आपके पास में माइनस कोस से हो गया। हुआ ना बच्चों, एक पार्ट को चेंज किया है, दोनों को नहीं किया है। दोनों को करेंगे तो ये हल नहीं होगा। आप चाहो तो आपकी मर्जी है, आप साइन को 1/2 कोस के लिख सकते हो, कोस को 1/2 सेक, तब भी अपना काम हो जाएगा, तब भी अपना काम हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की, क्या बोल रहा है ये आपको यहाँ से अपनी जो मान बनेगा, सॉरी यहाँ पर कोसेक को 1/sin A लिखना है। यहाँ पर कोस नहीं आएगा, साइन A आएगा। इसको हल करने के बाद में ये आपके पास में 1 - sin स्क्वायर A आएगा इक्वल्स टू sin A अपॉन sin A। ओके, एलसीएम आ गया बच्चों, sin A और मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ आपके पास में 1 - cos स्क्वायर A अपॉन cos A। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? हाँ, बहुत आसान। आपके पास में जो मान बना sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A को आप जानते ही हो कि 1 देता है वो, और cos स्क्वायर A निश्चित रूप से आपको 1 - sin स्क्वायर देगा, और sin स्क्वायर A आपको निश्चित रूप से 1 - cos स्क्वायर देगा ना। तो आप 1 - sin स्क्वायर A की जगह cos स्क्वायर A पुट करिए, तो ये cos स्क्वायर A अपॉन sin A हो गया, मल्टीप्लाई ये 1 - cos स्क्वायर A आपको sin स्क्वायर है, यहाँ से cos स्क्वायर A अपॉन sin A बना, यहाँ sin स्क्वायर A अपॉन cos A बना, ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास में मान बना cos A मल्टीप्लाई sin A, LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, अब RHS पक्ष को हल करते हैं। RHS पक्ष तो बहुत आसान है। 1/10 में को क्या लिखोगे, sin A अपॉन cos A, क्या लिखोगे, sin A अपॉन cos A, और नीचे प्लस यहाँ पर cos A अपॉन sin A, और यहाँ से मान जो बनेगा एलसीएम आने के बाद में cos A मल्टीप्लाई sin A, ऊपर बन जाएगा cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, गुणा करवाने पर ये 1/1 हो गया, और ऊपर चले जाने के बाद में sin A मल्टीप्लाई cos A हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, A गुणा sin A cos A क्या देगा आपको, sin A मल्टीप्लाई cos A। आ गया बच्चों, आ गया। LHS इक्वल्स टू RHS, बहुत आसान है, हो गया। आगे बढ़ते हैं 28 बच्चों। 28 क्वेश्चन अपना अंतिम क्वेश्चन है, फिर इस प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और वो आपके लिए हैं दोनों, और नहीं आए तो मैं कल दोनों बता दूंगा, कल मैं बता दूंगा वापस से, समय का अभाव है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, देख लो 30 सेकंड में आप देख सकते हो, देख लो बच्चों। ऐसे किया अपन ने सारे क्वेश्चन इस तरीके से। प्रश्नावली 7.1 अंतिम चरण में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं बच्चों। आपके पास में cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो आपके पास में ये जो मान बनेगा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस इसको आप sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखोगे, प्लस ये sin क्यूब थीटा इसको लिखोगे आप sin थीटा माइनस cos थीटा। एलसीएम आने के बाद में ऊपर जाएगा cos क्यूब थीटा अपॉन यहाँ से sin cos थीटा माइनस sin थीटा बचेगा, माइनस कॉमन आ गया, यहाँ sin क्यूब थीटा बचा, और माइनस कॉमन आने के बाद में cos थीटा माइनस sin थीटा हो गया। दोनों का एलसीएम cos थीटा माइनस sin थीटा बना,
ऊपर जो मान बना साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बना, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप जानते हो उसे अच्छी तरीके से, वाकिफ हो इससे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इससे इसको हल किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देगा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे देगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी एपी में है ना, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा गुणा में आएगा, और ये आपके पास में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन क्यूब थीटा प्लस, तो आपको जो मान बनाना है यहाँ से ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा आपके पास में प्लस ए बी। तो यहाँ प्लस लगाना जरूरी है बच्चों, प्लस ए बी है। ओके, ध्यान रखना प्लस ए बी है। तो आपके पास में ये कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 देगा, 1 प्लस ये आपके पास में साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चंस को हल करोगे। आज क्लास में सिर्फ इतना ही। कोई भी समस्या हो तो आप हमें निश्चित रूप से बताएं, उसका समाधान जरूर करेंगे। और क्लास चल रही है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।